दोस्तों, डैनियल डगलस होम ये एक ऐसा नाम है जो कि प्रेतात्मा से बात करने के लिए एक ऑथेंटिक मैसेंजर के रूप में जाना जाता था। और इनके पास इंग्लैंड के बहुत ही बड़े बड़े लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने आया करते थे और वे पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाते थे। इनके जीवन के संबंध में कुछ घटनाएं ऐसे हैं कि इन्होंने स्कॉटलैंड के सेंट कुर्री नाम के एक छोटे गांव में जन्म लिया था और इनके पिता बचपन से ही बहुत गरीब थे और ये जो थे वो बचपन से ही बहुत बीमार रहा करते थे। इन्हें इनकी चाची ने पाला था। अब 14 साल तक तो इनका जीवन ऐसे ही बीमारियों के बीच घिरा हुआ जैसे तैसे कट रहा था। फिर एक दिन इन्हें ये एहसास होता है कि इनके साथ कोई प्रेतात्मा संबंध बनाती है और वो प्रेतात्मा इन्हें कुछ मैसेज देती थी। अब उन्होंने डरते डरते ये बात अपने परिवार के लोगों को और पड़ोसियों को बताना शुरू कर दिया। वे जो भी बात बताते थे तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती थी कि लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब लोग उनके पास अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए आने लगे और वो प्रेतात्मा उनको ऐसी ऐसी बातें बताती थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित होती थी। ऐसे ही एक रोज़ जुलाई का महीना था, सन 1850 की बात है। उनकी चाची ने टेबल पर खाने की प्लेट से सजाई हुई थी और वे अंदर किचन में अपने काम में लगी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद वो प्लेट्स आपस में टकराने लग जाती हैं और कुछ प्लेट टेबल से नीचे गिरकर टूट जाती हैं। अब आवाज़ सुनकर किचन से चाची निकल कर आती हैं और टूटी हुई प्लेट्स को देखकर और होम के ऊपर चिल्लाने लग जाती हैं। अब होम तो निर्दोष था, तो वो एक कोने में खड़ा हुआ और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। उसके ऐसा बोलने पर वो प्लेट्स अपने आप आपस में जुड़ जाती हैं और साइड में जाकर लग जाती हैं। चाची ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो गई थी और डर गई थी। वो अब होम नाम के झंझट को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने होम को घर के बाहर निकाल दिया। होम वहाँ से इंग्लैंड चले आते हैं। अब होम बीमार रहते थे तो अपनी शारीरिक कमजोरी का इलाज कराने के लिए वो डॉक्टर कॉक्स के संपर्क में आते हैं। अब ये जो डॉक्टर कॉक्स थे ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। जब ये होम की सारी बातें जानते हैं तो उसका इलाज तो करते ही हैं, साथ में उसे कुछ साधनाएं बताते हैं जिससे कि उनकी आत्मिक शक्ति बढ़े और वो परलोकवासी प्रेतात्माओं से और भी अच्छे तरीके से संपर्क साध सकें। जब होम वो साधनाएं करते हैं तो उससे उन्हें इतने आश्चर्यजनक परिवर्तन मिलते हैं कि होम अब सारी दुनिया में फेमस हो चुके थे और उनकी विलक्षण प्रतिभा के बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में लेख छपने लगे थे। लोग उनसे मिलने आने लगे थे। ऐसे ही 27 फरवरी 1860 की बात है। होम ने सम्राट जो नेपोलियन थे उनके लिए एक स्पेशल मैसेज पहुंचाया और वो मैसेज को पढ़कर वहाँ की जो साम्राज्ञी थी यूजीन, वो इतना खुश हुई कि लाखों रुपए उन्होंने होम को उपहार में दे डाले। अब होम को उनकी जो पूर्व पत्नी थी, मतलब पूर्व जन्म की जो पत्नी थी, उनसे ही शादी करना था और वो लड़की अभी रूस के एक शाही जनरल क्रोल के यहाँ जन्मी थी। अब ये तो एक प्रतिष्ठित परिवार की और संपन्न लड़की थी, पर यहाँ होम एक प्रेत का धंधा करने वाले थे। तो ये दोनों एक दूसरे से ना तो परिचित थे और काफ़ी दूर देशों में भी रहते थे। ये शादी कैसे होती? अब ये कठिन काम को करने का जिम्मा उठाया काउंट ऑफ माउंट के प्रसिद्ध उपन्यासकार ड्यूमा ने। फिर 8 अगस्त 1860 को इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये दोनों पति पत्नी प्रेत विद्या के शोध कार्य को और भी आगे ले जाने में जुट जाते हैं और ये उसे काफ़ी आगे लेकर के जाते हैं। अच्छा, इसके बाद 21 जून 1889 को
होम की मृत्यु हो जाती है, पर अपनी मृत्यु के पहले वो एक बहुत ही ख्यातिनामा बुक लाइट्स एंड शैडो ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ये पब्लिश करा के गए थे और ये बुक बहुत बिकी और इसने बहुत कमाई की। जब वे मर रहे थे तो उनकी पत्नी उनके सिरहाने पर बैठकर रो रही थी, तो वो उसको समझाते हुए बोलते हैं कि पगली, मैं कहाँ मर रहा हूँ, मेरा तो बस ये शरीर छूट रहा है और मरने के बाद मैं तो तेरे साथ हमेशा संपर्क में रहूँगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि देख, आत्मा और कला ये दोनों कभी नहीं मरती हैं। सचमुच दोस्तों, हमें ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि आत्मा और कला ये कभी नहीं मरती है। होम के जीवन से हमें आत्मा, प्रेतात्मा और पुनर्जन्म इन तीनों के संबंध में एक ठोस जानकारी मिलती है और हमें अपने जीवन को क्या दिशा देनी चाहिए वो हमारे हाथ में है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।